जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज है 15 मई 2025 और आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या कहें कि जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या आज खास है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सभी आपके टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स से। इन्हीं के अंदर से आपके करंट अफेयर्स बनते हैं। अब देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है कब? हर वर्ष 15 मई को। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 में इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में समझ लेंगे। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, भूषण रामकृष्ण गवई ये बन चुके हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कौन से नंबर के? 52 नंबर के, यानी कि 52वें नंबर के बन चुके हैं भूषण रामकृष्ण गवई। ये याद रखना है भाई, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बहुत ज़्यादा। देखो अगला क्वेश्चन देख लो। फीफा ने 2031 से, यानी कि जो आने वाला वर्ष है 2031 से, महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी क्या 32 हैं टीमें, किसमें? महिला विश्व कप में। लेकिन 2031 से ये हो जाएंगी 48। ठीक है, 48 टीमें हो जाएंगी, ये संख्या बढ़ जाएगी इनकी। फीफा हैज़ अनाउंस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स, तो कितनी इंक्रीज करने की बात की है? 32 है, फिलहाल 48 हो जाएंगे। ठीक, कब से होंगी? 2031 से होंगी, ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, चलो भी अगला देख लो। बॉब कूपर किस खेल से संबंधित थे जिनका 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो क्रिकेट से संबंधित थे, ये आपको इमेज भी दिख रही होगी इनकी। ठीक है, बॉब कूपर इनका नाम था, बॉब कूपर। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस रिपोर्ट को जारी कर चुकी है। ठीक है, क्या नाम है इस रिपोर्ट का? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। ठीक है, 2025 में आई है, तो 2025 इसका नाम है। द रिपोर्ट टाइटल्ड क्या है जिसका? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय वूम। तो ये है भाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट क्या की गई है? जारी की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है भाई, किस राज्य ने एक जनपद एक उत्पाद यानी कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया है? तो उत्तर प्रदेश है ये। तो ठीक है, ODOP आपको याद रहना चाहिए। ODOP जहाँ भी नाम आ जाए, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जहाँ भी नाम आ जाए, वो तो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो 12 नए प्रोडक्ट इसमें जोड़ने की घोषणा की गई है। ठीक है, शामिल कर लिए गए हैं, घोषणा क्या गई? शामिल हो चुके हैं 12 नए प्रोडक्ट। अगला देखो, पर्यटन में, एक सेकेंड, हाँ, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये आपको बताना है। तो भूटान बन चुका है। ठीक है, पर्यटन में। ठीक है, पर्यटन में, टूरिज्म में, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इन टूरिज्म? तो भूटान बन चुका है जो कि क्या करेगा? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान के लिए एकीकृत करने वाला देश ही बन चुका है। चलो अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? विश्व कानून कांग्रेस सम्मान, पूरा नाम पढ़ेंगे। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन चुके हैं? तो भुवन रिभु। ठीक है, भुवन रिभु बन चुके हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड? वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड, भुवन रिभु इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देख लो भाई, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमांशु रॉय ने ये किताब लिखी है। द बुक का क्या नाम है? PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, ये पूरा नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स। इज रिटन बाय वूम? तो हिमांशु रॉय ने ये पुस्तक लिखी है भाई। ठीक है, चलो याद रखेंगे इसको भाई। PDF देखिए, आपको PDF तो मिल ही जाएगी। कहाँ पर ये PDF मिलेगी आपको? टेलीग्राम पर मिलेगी ये वाली PDF। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाना है आप लोगों को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा भाई। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, मध्य प्रदेश ने, ओहो एक सेकेंड, हाँ जी, मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ
ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने समझौता किया है, किस राज्य के साथ किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र के साथ। किसके लिए किया है? तो ये किया है भाई ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए, ठीक है, ताप्ती बेसिन के लिए, ये आपको याद रखना है बेसिकली, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलकर के इस परियोजना पर काम करेंगे भाई, ठीक है। चलो अगला देखो, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन चुकी है? ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। पहली बात तो अलका सिंह, ठीक है, अलका सिंह, ये वाला नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया है? पहली महिला बन चुकी हैं ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है ना, पहली महिला बन चुकी हैं। कौन से राज्य से आती हैं? ये बिहार से आती हैं, सिर्फ यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बिहार से ये आती हैं। अलका सिंह का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये पहली महिला बन चुकी हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल पाने वाली पहली महिला, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना। अगला देख लो, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 मई को ये मनाया जाता है भाई, 12 मई को, ये वाला भी आपको याद रखना था। वैन इज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 12 मई को बनाया जाता है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इंग्लिश वालों पे इंग्लिश में देख लिया अगर वो आप लोग। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था वो आपको बताना है। थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, निकोला टेस्ला ने, या फिर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। जो भी आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन ये भी है भाई आप लोगों के लिए, जो कि ये भी आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक यानी कि जो आपका ड्रामा है प्रसिद्ध, क्या नाम है इसका? रोमियो और जूलियट। रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला पूछा आपसे जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, जैन ऑस्टिन, या फिर मार्क ट्वेन। किसने ये नाटक लिखा है? रोमियो और जूलियट, ठीक है, ये नामक नाटक किसने लिखा है ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चंस थे, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे भाई। और किसी भी आपको सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, आपको ई बुक्स चाहिए या प्रॉपर नोट्स कुछ भी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस या स्टैटिक जीके, कोई भी जीके आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। आपको प्राइस वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो भाई इतना ही आज रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग यूट्यूब है तो यूट्यूब पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिलती ही है करंट अफेयर्स वाली, तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ, तो यहाँ पर भी आप लोग जरूर जुड़ जाना भाई एग्जाम बाईपास से, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बाय।